बिट्टू ये गरीबों में बांट देना बेटा। हाँ? ठीक है। बुआ जी आप कहाँ जा रही है? अभी तो आपको नाचना है। अरे पागल हो गई हो? नहीं। मुझे नाचना वाचना नहीं आता। तो घर में भतीजी की मेहंदी और आप नहीं नाचेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज चलिए ना, चलिए ना। मनोरानी तुम्हें सियानी होना ही था, होना ही था, होना ही था। एक राजा की तुमको रानी होना ही था, होना ही था, होना ही था। मनोरानी एक दिन तुमको बाहर जाओ। यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही आ सकती हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तब तो आपको मुझ कटवानी होगी। अरे हम मूछे भी नहीं कटाएंगे और हम नाचेंगे भी। अरे हमारे अमृता की मेहंदी है। नाचो नाचो चलो चलो नाचो नाचो चलो चलो। सियानी होना ही था, होना ही था, होना ही था। एक राजा की तुमको रानी होना ही था, होना ही था, होना ही था। बनो रानी एक दिन तुमको बनने राजा के घर डोली में जाके हम सखियों से यूं अनजानी होना ही था, होना ही था, होना ही था। बनो रानी लगाओ सैया छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। नटखट केशव जी। कैसी हो अंबालिका? हम तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, तुम तो बहुत खूब डांस करती हो। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हिल लेते हैं। तुम्हारी मेहंदी कितनी सुंदर है अमृता, लाओ दिखाओ। अंबालिका देख रही है कि संगीत की रात को तुम्हें कोई लड्डू खिलाने वाला है और इस लड्डू को खाने के बाद तुम बीमार हो जाओगे। कौन है? हम नहीं देख पा रहे हैं। कौन है? कौन होगा? कौन हमें लड्डू में मिलाकर कुछ ऐसा खिलाने वाला है जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाएगी? मम्मी मुझे नहीं खिलौने चाहिए। राहुल हमने कहा था ना जब हम बाजार जाएंगे तो नए खिलौने भी खरीद लेंगे। हाँ? पर कब जाएंगे? हम इन पुरानी खिलौने से बोर हो गए हैं। आप लोग हमें बहुत परेशान करने लगे। जब तक नए खिलौने नहीं आ जाते आप लोग इन्हीं से खेलिए। चलिए। मुझे नए खिलौने चाहिए, नए खिलौने चाहिए, नए खिलौने। राहुल ये क्या बदतमीजी। चलो उठो। हमारे प्यारे प्यारे पोता पोती को कौन रुलाया? क्या चाहिए आपको? हाँ देखिए ना माँ से नए खिलौनों की जिद लगाए बैठे हूँ। अच्छा, तो इसमें रोने की क्या बात है? आइए हम आपको अच्छे अच्छे नए खिलौने देते हैं, अच्छे वाली। आइए आप भी आइए। आओ हम तुम्हें खिलौने देते हैं। देखो कितने सारे खिलौने। वाह भैया कितने सारे खिलौने। इनमें से जो भी चाहिए ले लेना। अच्छा, और उसके बाद हॉल में आ जाना, ठीक है? अरे ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। अरे दोनों तो अरे अमृता क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ किशन, आज तक हमने आपको खूब सताया।
बहुत परेशान किया आपको, आपका मजाक उड़ाया। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम आपको बहुत पसंद करते हैं केशव। अमृता, एक अच्छे दोस्त की तरह आपने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे सारे राज आपने अपने सीने में दफना दिए। दोस्त मानती हो तो ये तो जानती होगी कि हमने जो भी किया दोस्ती के नाते ही किया। हम जानते हैं केशव, लेकिन रिश्ते नाते बदल रहे हैं। हमारी शादी होने जा रही है केशव। तुम कहना क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि आप आगे भी इसी तरह अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएं। जिस मकसद से हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता तुम हमेशा मुझे अपने आसपास पाओगे। हमें आपसे यही उम्मीद थी। ये तोहफा हम तुम्हारे लिए लाए। ये आपको हमेशा हमारी याद दिलाती रहेगी। हमें भी अब बहुत याद आएंगे अमृता। आपसे डांट खाने की आदत से पड़ गई है। अब कौन डांटेगा हम? कौन कहेगा हमें अनपढ़, गंवार? बहुत याद आओगी तो हर पल, हर जगह, हर वक्त। भूल नहीं पाएंगे तुम्हें, कभी नहीं। केशव जी, आपकी पसंद ना सबसे अच्छी। देखिए, जब हम ये साड़ी पहनकर अमृता के संगीत पर जाएंगे ना, तो वहां पर सबसे खूबसूरत लगेंगे। आपकी पसंद। अंबालिका जी, आपने बुलवाया? जब भी आते हो ना, गलत वक्त पर आते हो। तो ठीक है, जा रहा हूँ। रुको रुको, अब जब आ ही गए हो तो देखकर बताओ हम कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। पता है, वैसे ये ना केशव जी की पसंद है। आज तो हम अमृता के संगीत पर जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द तुम हमारी शादी पर आओगे। सब तय हो गया क्या? नहीं, लेकिन हो जाएगा बाबू। वो दिन दूर नहीं जब हमारी इन हथेलियों पर मेहंदी होगी और हमारी मांग में सिंदूर। वो तो ठीक है, पहले आप अमृता के संगीत में तो जाइए। हाँ, हम जा रहे हैं। अंबालिका जी, एक बात और सुन लीजिए। क्या? जहाँ जा रही है ना आप, वहाँ किसी को छूइएगा मत, नहीं तो भविष्य बताकर सब कुछ बंटाधार कर देंगी आप। तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो जितने शक्ल से लगते हो। हम तुम्हारी बात का ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं। आज हम जानकर ही रहेंगे अमृता, क्या इच्छाधारी नागिन है या नहीं। सुनिए, जल्दी चलिए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आप जाइए, हम आते हैं। ठीक है। ये सारा परिवार आज कहाँ जा रहा है?
लगता है रुद्रा किसी पारिवारिक काम में व्यस्त है। इससे प्रतिशोध लेने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। हो ना हो, उसमें कोई महत्वपूर्ण चीज थी, पर था क्या? समझ में नहीं आता कि वो था क्या, क्या हो सकता है वो, कहां छुपा दिया। जय महाकाल। कमबख्त रुद्रा की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। न जाने कौन सी शक्ति इस्तेमाल की है उसने इस पोटली को बंद करने के लिए। जय महाकाल। इसे आप नहीं खोल पाएंगे बाबा। कौन है? हम कहते हैं सामने आओ हमारे। कौन है यहाँ? सामने आओ। ये आवाज, ये तो कनक की आवाज थी। हाँ, ये तो कनक की आवाज थी। कनक कहाँ हो तुम? कनक? नहीं, ये हमारा भ्रम तो नहीं। नहीं, भ्रम कैसे हो सकता है? हम कैसे हो सकता है? हम कनक की आवाज को अच्छी तरह जानते हैं। ये कनक की ही आवाज है। कनक, हम जानते हैं तुम यहीं कहीं हो। कनक, हमारे सामने आओ। हमें बताओ कि हम कैसे खोलेंगे ये चमत्कारी पोटली। कनक, सामने आओ हमारे। कनक, बताओ। वही माला है जो हमने कनक को दी थी। प्रणाम बाबा। माला तो वही है, मगर कनक कहाँ है? बुआ जी देखिए ना, लड़का ले आ गया। अरे चलो चलो। देखा मासा, आखिर हम लेट हो ही गए। चलो बेटा। कहीं हमारी ही नजर न लग जाए आपको। वाकई बिल्कुल परी है हमारी बहू। परी तो हम हैं। अमृता दीदी आपकी बहू है। वाकई अमृता, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हमारे भाई साहब भी किसी से कम नहीं। अरे भाभी साहब, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो डांस करना है।
स्नेहा तुम्हारे देवर की शादी है, हमें तो डांस करना ही पड़ेगा। तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। फूल से भी तुमने ये नागदोन किसी सामान्य आदमी को पिला दिया तो उसकी जान भी जा सकती है। नहीं, ये मौका हम नहीं गवा सकते। अगर वो वाकई नागिन है तो हमें ये शादी के पहले ही पता करना होगा। लड्डू खा लीजिए। संगीत की रात को तुम्हें कोई लड्डू खिलाने वाला है और इस लड्डू को खाने के बाद तुम बीमार हो जाओगे। नहीं, हमें नहीं खाना। खा लीजिए। ये लड्डू क्यों नहीं खा रही है? क्या ये जानती है कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं? भाई साहब। अरे रुद्र, कहाँ रह गए थे? ओ, दरअसल भाई साहब एक्चुअली बहू को लड्डू खिलाने की रस्म पूरी करने जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ। आप चलिए, मैं आता हूँ। जल्दी आइए। अमृता, मुंह मीठा कीजिए। जी, वो हमें मीठा पसंद नहीं है। आज तो आपको अपना मुंह मीठा करना ही होगा अपने ससुर जी के हाथों से। ये हमारी खानदानी रस्म है बेटा। लड्डू खिलाने का मतलब ये होता है कि ससुर आपको बहू के रूप में अपने परिवार में शामिल कर रहे हैं।